क्या आपकी भी वेट मशीन सही रीडिंग नहीं दे रही है या नए सेल डालने के बाद भी ऑन नहीं हो रही है? तो कैसे उसको रिपेयर करते हैं, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो ज़ीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हमारे पास बीट एक्सपी की ये वेट मशीन जो है ये डेड कंडीशन में रिपेयर होने के लिए आई है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके बैक साइड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दो सेल ट्रिपल ए साइज़ के लगते हैं। तो ये बैटरी कंपार्टमेंट है। चलिए इसको मैं खोल कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो सेल लगे हैं आप देखेंगे उनमें लीकेज है। तो जिस वजह से ये वेट मशीन जो है चूँकि यूज़ नहीं होती और काफ़ी दिन तक ये रखी रहती है, और ऐसी स्थिति में अगर इनमें सेल डले हैं तो हो सकता है कुछ समय बाद वो सेल जो है वो लीक हो जाए, जिससे कि आपकी वेट मशीन अंदर से ख़राब हो सकती है। क्या क्या ख़राब होता है, सबसे पहले मैं ये सेल जो है इनको निकाल कर आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये सेल जो है ये लीक हुए हैं और जिसकी वजह से इनसे लिक्विड सा निकला हुआ है। मैं भी आपको और टेस्ट कराता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है इनसे अंदर से लिक्विड ऐसा ये निकला हुआ है और ये सेल लीक हो गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है आ रही है। मैं इसका बैटरी कंपार्टमेंट आपको दिखाता हूँ। अंदर देखेंगे आप लिक्विड सा आपको दिख रहा है और इसके जो कनेक्टर्स हैं इन पे काफ़ी सारी जंग भी लगी है। तो कनेक्टिविटी इशू भी आता है अगर सेल लीक होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको टिश्यू पेपर से साफ़ करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारा लिक्विड जो है सेल के अंदर से लीक होके और इस तरीके से ये टिश्यू पेपर में आ गया है, और जिसकी वजह से कनेक्टिविटी का इशू रहता है। अच्छा, कनेक्टिविटी के इशू के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वेट मशीन होती है इसमें जहाँ सेल कंपार्टमेंट है इसी के अगर पास ही इसका इंटरनल सर्किट होगा तो वहाँ पर उसके डैमेज होने के भी चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो मैं तो अभी इसको ऐसे ही थोड़ा सा साफ़ करके और नए सेल अभी आपको लगा कर पहले इसे टेस्ट कराऊंगा। फिर इसके बाद अगर ये रिपेयर नहीं होती है तो फिर हम इसको ओपन करके और इसके अंदर जो है वो क्या कमी है उसको देखेंगे। मैंने थोड़ा सा साफ़ किया है और कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, और अगर इसका इंटरनल सर्किट ख़राब है तो उसको भी कैसे रिपेयर किया जा सकता है, क्या वो रिपेयरेबल है, ये मैं अभी आपको आगे जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसके जो सेल कंपार्टमेंट है इसको साफ़ कर लिया है। हम यहाँ पर नए सेल जो है इसमें डालकर देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैं नए सेल जो है इसमें इस तरीके से प्लेस कर रहा हूँ। ये मैंने नए सेल डाल दिए हैं और इसमें यहाँ पर देखेंगे आप कि कोई भी रीडिंग्स नहीं दिख रही। नए सेल डालने के बाद रीडिंग्स जो हैं वो दिखनी चाहिए। यहाँ पर एक बटन यहाँ पर लगी, एक यहाँ पर, ये तो काम नहीं कर रही है, यही बटन मेन है। तो ये बटन भी मैं प्रेस करके देख लेता हूँ। कोई रीडिंग हमें दिखाई नहीं दे रही है। सेल को मैं थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा हिला डुला के देख लेता हूँ, शायद रीडिंग्स आ जाए। नहीं आई। तो चलिए, अब क्या है कि इसमें जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो फुल्ली डैमेज है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने का प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमको थोड़ा सा ओपनिंग टूल जैसे स्क्रू ड्राइवर है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपको करना है, थोड़ा सा बाहर को रखना है इस तरीके से, जिसके बाद ये जो है आसानी से ओपन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ओपन नहीं आप कर पाएंगे। देखें मैंने ये हिस्सा ओपन किया है। बस ऐसे ही धीरे धीरे करके हमको सभी जो सेंसर हैं वहीं पे लॉक लगे हुए हैं तो उन लॉक को इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस साइड से ये खुल गया है, ऐसे ही हमें इस साइड भी खोलना है। तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से हम हिला डुला कर खोल देंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने जो इंटरनल सर्किट है वो आपके सामने दिखा दिया। कुछ इस तरीके का इंटरनल सर्किट लगा हुआ है और 4 सेंसर होते हैं इसमें, जो टोटल वेट जो है वो हमारा यहाँ पर कैलकुलेट करके इस सर्किट के द्वारा डिस्प्ले में दिखाते हैं। ये जो सेंसर हैं इन्हें हाफ ब्रिज लोड सेल बोलते हैं। इनमें 3 वायर हैं, रेड, येलो और ब्लैक। रेड है सिग्नल आउट का, येलो जो है ये ग्राउंड का वायर है और ब्लैक वीसीसी यानी पॉजिटिव वायर है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि नॉर्मल वेट मशीन में सिंगल सेंसर होता है, लेकिन इसमें 4 हाफ ब्रिज लोड सेल लगे हैं जो कि फुल व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह यूज हुए हैं, जिससे कि चारों सेंसर पे बराबर वेट डिस्ट्रीब्यूट हो सके और हमें बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग मिल जाए। तो चलिए हम जो इसके पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पर सप्लाई देकर देखते हैं डायरेक्टली। चूँकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रूजन आया हुआ है, जंग लगी हुई है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी इशू हो सकता है। तो हमें यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई देनी है, जिसके बाद हम यहाँ पर जो डिस्प्ले है डिस्प्ले में देख पाएंगे कि रीडिंग्स आती हैं कि नहीं आती हैं। तो हमारी जो लेबोरेटरी पावर सप्लाई है उसको मैंने 3 वोल्ट पे सेट कर लिया है। एलिगेटर क्लिप से हम इसके बैटरी कंपार्टमेंट के जो वायर्स हैं इन पर सप्लाई देने वाले हैं। तो हमें ये देखना होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है। तो ये इस साइड का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है।
तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो हम एलिगेटर क्लिप जो है वो यहाँ पर इस तरीके से लगाकर और टेस्ट करते हैं। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जैसे ही एलिगेटर क्लिप से सप्लाई दी, हमारी वेट मशीन की जो डिस्प्ले है उसमें नंबर्स जो हैं वो हमें शो हो रहे हैं, डिजिट्स जो हैं वो हमको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब कि केवल यहाँ पर कमी क्या है कि हमारे बैटरी कंपार्टमेंट में जो हम सेल लगा रहे हैं उन सेलों के द्वारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारे मेन सर्किट बोर्ड में नहीं पहुँच रहा है, जिसकी वजह से हमारा सर्किट जो है वो ऑन नहीं हो रहा है और डिस्प्ले में नंबर्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। मैं एक बार नीचे से बटन जो है उसको पुश करता हूं तो आप देखेंगे डिस्प्ले फिर से ऑन हो गया है। तो ये तो बिल्कुल माइनर सी कमी थी कि सेल लीकेज था और हमारा जो सर्किट है वो काफ़ी दूर था बैटरी कंपार्टमेंट से, जिसकी वजह से हमारा जो वेट मशीन है वो रिपेयर हो सकता है और आसानी से हम इसे रिपेयर कर पाएंगे। अभी मैं आगे इसका जो बैटरी कंपार्टमेंट है उसमें कैसे आप उसको रिपेयर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो कनेक्टर्स हैं उन पर जंग लग गई है, क्रोजन आ गया है, तो उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है ईजिली। और चूँकि वो जो कनेक्टर्स हैं वो आपको चेंज करने होते हैं, तो यहाँ पर चूँकि वेट मशीन में केवल यहाँ पर जो बैटरी कंपार्टमेंट की सप्लाई है वो सर्किट पर नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके वायर्स जो हैं इनको निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये पॉजिटिव है और इसी तरीके से निगेटिव साइड का वायर जो है इसे भी हम निकाल लेंगे। और जिसके बाद अब हम इसका जो बैटरी कंपार्टमेंट है उसमें जो कनेक्टर्स हैं इनको बाहर निकालेंगे। मैं जब तक इन कनेक्टर्स को बाहर निकालता हूँ तब तक मैं एक आपको ज़रूरी टिप दे देता हूँ। जैसे आपकी वेट मशीन है, कई बार ऐसा होता है झटका लग जाता है या गिर जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर लोड सेल के वायर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो OL लिख कर आता है। अगर ये कमी आ रही है तो फिर आपके वायर जो है वो डिस्कनेक्ट हुए हैं। आप वायर जो है उनको जैसे ही पहले की तरह सोल्डरिंग कर देंगे, वेट मशीन बिल्कुल प्रॉपर वर्क करने लगेगी। आप देखेंगे जो अंदर के कनेक्टर्स हैं वो इतना ज़्यादा जंग लग गई थी कि वो सारे टूट कर बाहर निकले हैं पार्ट्स में। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये बैटरी कंपार्टमेंट जो है इसे अच्छे से साफ़ करना है और हम इसके लिए IPA का यूज़ कर सकते हैं। IPA से अच्छे से इसको आप साफ़ कर लेंगे, उसके बाद ही इसको आप नए कनेक्टर्स जो हैं इसमें लगाएंगे। नए कनेक्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे ईज़िली, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा कि कैसे आप ईज़िली नए कनेक्टर्स जो हैं उनको इसमें लगा पाएंगे और कैसे वो आपको मिल पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बैटरी कंपार्टमेंट जो है उसे साफ़ कर दिया है काफ़ी हद तक। और इस तरीके से साफ़ करने के बाद अब आपको क्या करना है कि पुराने आपके पास रिमोट मिल जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे रिमोट्स जो हैं हम लोगों के घरों में पड़े रहते हैं, इनमें आपको अंदर कनेक्टर्स मिल सकते हैं। तो जैसे ये वाला रिमोट है तो इस रिमोट में आप देखेंगे इस तरीके के कनेक्टर्स हैं और इनको आप यूज़ में ले सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें भी ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कनेक्टर्स जो हैं इसमें लगे होते हैं। स्टील के ये वायर्स जो हैं इन्हीं से कनेक्टर्स जो हैं बनाए जाते हैं, जिससे कि इनमें जंग लगने की समस्या जो है नहीं रहती है। तो इन कनेक्टर्स को आप निकाल कर इसमें लगा सकते हैं। तो मैं इन कनेक्टर्स को निकाल कर इसमें लगाने वाला हूं और मैं इसको लगाकर फिर आपको टेस्ट कराता हूं। अगर आपकी वेट मशीन आप काफ़ी प्रयास के बाद भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं भी आपको वहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अब हम यहाँ पर सेल जो है नए सेल इनमें लगाकर और आपको टेस्ट कराते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से मैंने सेल लगाए और हमारे वेट मशीन की जो डिस्प्ले है वो ऑन हो चुकी है और प्रॉपर तरीके से ये वर्क कर रही है। तो इस तरीके से कनेक्टर्स जो हैं वो पुराने रिमोट के आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बैटरी कंपार्टमेंट में वो पुराने रिमोट का कनेक्टर आप लगाकर और अच्छे से आपको इसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद ही आप कनेक्टर लगाएं, क्योंकि अगर ज़रा भी उसमें लीकेज सेल का लिक्विड रह जाता है तो वो आगे चलकर प्रॉब्लम करता है। तो इस तरीके से आप जो वेट मशीन है इसको रिपेयर कर सकते हैं। और ध्यान रखना है आपको, अगर सर्किट में इसमें अगर लिक्विड जाता है तो बहुत कम चांस है कि आपकी वेट मशीन जो है उसे आप रिपेयर कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूं कि वेट मशीन रिपेयरिंग का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।